नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो भाई साहब आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे, देखिए यहां पर क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है आईयूपीएससी नामकरण। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो आईयूपीएससी नामकरण होते हैं वह बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर के लिए आते हैं और दोस्तों हर बार आते हैं। तो ऐसे में देखिए जो ये आईयूपीएससी नामकरण होते हैं, देखिए यहां पर आपको जो है 2 प्रकार के आईयूपीएससी नामकरण पढ़ने हैं। एक तो आपका यहां पर मैं जो अभी जो बताने वाला हूं ये आपका उपसह संयोजन यौगिक के अंतर्गत होने वाला है, जो कि आपका चैप्टर 9 है, यानी कि क्लास 12th केमिस्ट्री में आपका अध्याय 9 जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजन यौगिक। तो इससे हम देखेंगे यहां पर आईयूपीएससी नामकरण और इस प्रकार के आपके यौगिक जो है दिए रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इनको आपको कैसे करना है, कई सारे बच्चे इसमें जो है मिस्टेक करते हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो यार 100% की गारंटी है कि आप जो है इसको कभी गलत नहीं करेंगे। बस आपको ये जो तरीके बताने वाला हूं इनको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। देखिए मैं आपको एक फार्मूले के तौर पर बताऊंगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आपको लास्ट तक देखना है और आज की इस वीडियो में हम 7 महत्वपूर्ण जो है आईयूपीएससी नामकरण के यौगिक लेकर आए हैं और 7 को मैं आपको जो है करके बताने वाला हूं, यानी कि आपको बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा कि कैसे क्या नामकरण आपको करना होता है, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर से देखेगा और यार पसंद आया करे वीडियो तो लाइक कर दीजिए करिए और चैनल पर ना तो यार सब्सक्राइब भी करें ना, क्योंकि यार काफी ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहला आपका देखिए यौगिक दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर एक पार्ट है और एक बाहर का होता है, ठीक है। तो यहां पर दिया गया कि जेडीएन और यहां पर फिर एक ब्रैकेट है, इसमें NH3 का होल 4 और इसके बाद ब्रैकेट आपका यहां से बड़ा जो है ये क्लोज होता है और यहां पर आपका Cl2 लिखा है। मतलब दोस्तों देखिए इस प्रकार का जब यौगिक दिया रहेगा तो आपको यह समझना है कि जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, ठीक है, वो आपका अलग है और जो ब्रैकेट के बाहर का पार्ट है वह आपका अलग है। अब इसमें दोस्तों आपका यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर आपका एक और ब्रैकेट लगा है, ये क्या होता है आपका, तो ये आपका लिगेंड होता है दोस्तों। क्या होते हैं, इसे बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। और यहां पर केंद्रीय धातु आयन होता है। तो इस प्रकार से लिगेंड के साथ केंद्रीय धातु आयन ये जो है जुड़ा रहता है और बाकी आपका ब्रैकेट के बाहर का पार्ट रहता है तो वो आपका अलग रहता है। तो ये आप लोग देखेंगे। अब इसमें से हमने जो है कई सारे यौगिक लिए हैं, जैसे कि आपका यहां पर ब्रैकेट वाला पार्ट पहले है, किसी में ब्रैकेट का पार्ट बाद में आता है, किसी में आपके जो है 3, 4 कुछ भी संख्याएं लगी होती है। तो इस टाइप के माने कि सारे यौगिक जो है हमने लिए हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको लास्ट तक देखना है, सारे एग्जांपल आपके यहीं पर कवर होंगे। तो पहला आपका देखिए यहां पर है जेडीएन NH3 का होल 4 और यहां पर बाहर है Cl2। देखिए जब इस प्रकार का दोस्तों यौगिक आपके सामने आएगा तो आपको देखना यह है कि जो आपका पहले का पार्ट है और जो बाद का पार्ट है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको आपको एक प्रकार से एग्जांपल के तौर पर इस प्रकार से जो है डिवाइड कर देना है, यानी कि हमें ब्रैकेट का पार्ट जो है अलग कर देना है और बिना ब्रैकेट का जैसे हमारा Cl2 है तो इसे हम अलग कर देंगे। जब हमने यहां से जो इसको डिवाइड कर दिया तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है जो आपका पहले आ जाए, चाहे दोस्तों ब्रैकेट का आए चाहे आपका बिना ब्रैकेट के यानी कि ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है, जो पार्ट आपका पहले आएगा उसी से आपको नामकरण करना दोस्तों स्टार्ट कर देना है। ये आप समझ लीजिए, जो पहले पार्ट आता है उसको बोलते हैं धनायन संकर, ठीक है, यानी कि धनायन पार्ट होगा आपका, और जो बाद में आएगा उसको बोल देंगे कि यह ऋणायन है, ठीक है। तो यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संकर ये आपके कहलाएंगे। तो जो पार्ट पहले आएगा यानी धनात्मक पार्ट से ही हमें नामकरण करना स्टार्ट कर देना होता है। अब देखिए यहां पर आपका धनात्मक पार्ट तो पहले आ गया, तो अब इसमें सबसे पहले आपको नामकरण करना है तो किसका नामकरण लिखना होता है, यानी किसका नाम हम पहले लिखें, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखिए इसमें जो आपका ये पार्ट आता है, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होता है उसमें सबसे पहले मेरे दोस्तों लिगेंड का नाम और उसकी संख्या लिखी जाती है। थोड़ा सा यार ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए लिगेंड आपका क्या है, NH3 है और NH3 होता है अमोनिया, लेकिन यहां पर क्या बोलते हैं इसमें, तो यहां पर एमीन बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अमोनिया जो है NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं उपसह संयोजन यौगिक में। तो देखिए यहां पर मैंने बताया कि सबसे पहले नाम लिखते हैं लिगेंड की संख्या और उसका जो है मतलब कि जो लिगेंड है, तो मतलब यहां पर दोस्तों देखिए लिगेंड की संख्या क्या है, तो भाई साहब यहां पर NH3 में आपका होल 4 लगा, यानी कि ब्रैकेट में आपका यहां पर पूरे में 4 लगा। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 2 लगा होता तो हम क्या बोलते हैं, 2 को हम डाई बोलते हैं, ठीक है, ये आप सब जानते होंगे। 3 को बोलते हैं ट्राई और इसके बाद जो अगर यहां पर 4 लगा होता तो इसको देखिए 4 को बोलते हैं टेट्रा
और इसके बाद 5 को क्या बोलते हैं पेंटा, और 6 को क्या बोलते हैं हेक्सा। ठीक है, ये चीजें आपको याद कर लेना। तो यहां पर 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा और 6 को हेक्सा बोलते हैं। तो यहां पर आपका क्या लगा है, तो यहां पर 4 लगा, तो भाई साहब आपका 4 यानी कि टेट्रा हो जाएगा। तो मतलब यहां पर लिगेंड की संख्या क्या है आपकी 4 है। तो हम यहां पर देखिए इसका नामकरण करते हैं। तो यहां पर आप लोग चलिए सामने ही कर देते हैं ताकि आपको जो है थोड़ा सा दिखाई दे। तो देखिए 4 है तो हम यहां पर लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा। अब दोस्तों मैंने बताया कि जब संख्या लिख देंगे तो अब यहां पर हम इसका नाम देंगे। तो ये क्या है आपका NH3 है जो कि एमीन, मैंने आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं एमीन बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एमीन, टेट्रा एमीन। अब दोस्तों ये हमारा हो गया लिगेंड और उसकी संख्या। बात आती है केंद्रीय धातु आयन की। तो ये आपका क्या है जेडियन है, जो कि जेडियन आप सभी जानते होंगे जिंक को बोलते हैं। तो जिंक यहां पर आप लोग लिख दीजिए टेट्राएमीन जिंक। ठीक है, जिंक। उसके बाद दोस्तों यहां पर लिखा जाता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जो कि जिंक की। तो आपको यहां पर देखिए केंद्रीय धातु जो आयन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना है वह मैं दोस्तों आपको एक अलग से वीडियो में बता चुका हूं। तो यार आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। तो अगर आपको निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है यार, बस अगर नहीं आता तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी आपको सारी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगी, कैसे हमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है यानी ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि यार वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपका पूरा आयुपेशी नामकरण गलत माना जाएगा। तो देखिए टेट्राएमीन जिंक और उसकी ऑक्सीकरण संख्या को हमें लिखना होता है रोमन संख्या में ब्रैकेट के अंदर। तो रोमन संख्या में देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है आपकी हो जाएगी यहां पर सेकंड। तो यहां पर यानी कि 2 आपकी आएगी तो उसको हम सेकंड इस टाइप से लिखते हैं। तो यहां पर आपका ये सेकंड हो गया। अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट वाले पार्ट का हमने पूरा नामकरण कर दिया। अब जो बाहर है उसको लिख देंगे। तो बाहर आपका Cl2 है यानी कि क्लोराइड है। तो ये आपका देखिए कितनी आसानी से हो गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, क्लोराइड। ये आपका हो गया आयुपेशी नामकरण। तो टेट्राएमीन जिंक सेकंड क्लोराइड ये क्या है आपका, इसका आयुपेशी नामकरण है यानी कि आपका ये जो उपसहसंयोजन यौगिक है इसका पूरे का नामकरण हो गया। अब इस प्रकार के यौगिक आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, जैसे ब्रैकेट के बाहर जो अंदर और बाहर का जो पार्ट है ये आप पहचान जाएंगे कि धनात्मक कौन सा है ऋणात्मक कौन सा, उसके बाद आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा सा चेंज आता है, जैसे कि ब्रैकेट का जो अंदर वाला पार्ट है अगर वह बाद में आता है तो थोड़ा सा चेंज आएगा। यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, इसमें देखिए क्या है, यहां पर दिया गया K3 और ब्रैकेट के अंदर आपका CO और C2O4 और होल थ्राइस। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, इसमें जब आप डिवाइड करेंगे जो K3 है दोस्तों ये आपका पहले आएगा, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं जो ब्रैकेट का आपका पार्ट है वह बाद में आता है और आपका K3 जो है पहले आएगा। तो हम क्या करेंगे K3 से ही नामकरण स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहां पर आप लोग K3 मतलब कि ये क्या पोटेशियम है भाई साहब। तो पोटेशियम आप यहां पर देखिए 3, 4 ये संख्याएं आपको नहीं देखना, यहां पर आप लोग ये समझिए कि आपका जो है मतलब कि इसका जो नाम क्या होगा यानी कि आपका ये कौन सा एलिमेंट है ये समझना। तो आपका यहां पर K3 है यानी कि आपका यहां पर क्या हो जाएगा पोटेशियम। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे पोटेशियम यानी कि क्योंकि देखिए धनात्मक पार्ट पहले ना तो इसी को हम लिखेंगे। इसमें क्या था धनात्मक पार्ट ये वाला था तो हमने इससे स्टार्ट किया था और इसमें आपका पोटेशियम धनात्मक है तो इससे स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा आपका K3 का जो है पोटेशियम, पोटेशियम। एंड इसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर क्या होगा पोटेशियम। अब हमारा नंबर आता है इस ब्रैकेट वाले पार्ट पर। तो मैंने आपको बताया कि अगर ब्रैकेट वाले पार्ट में आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले लिगेंड और उसकी संख्या को लिखना है। तो यहां पर लिगेंड क्या है आपका दोस्तों C2O4 और होल थ्राइस यानी कि संख्या कितनी है 3 है। तो भाई साहब मैंने आपको 3 को क्या लिखकर बताया था, यहां पर 3 को हमने बोला था यहां पर ट्राई। तो हम लिखेंगे पोटेशियम और इसके बाद ट्राई, यहां पर ट्राई लिखेंगे। और यहां पर जो C2O4 है इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है आपका ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं ऑक्सीलेटो। तो आप लोग इसको लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद यहां पर ये देखिए इसका नाम होता है, ठीक है, जो लिगेंड है ये इस लिगेंड का नाम होता है ऑक्सीलेटो। तो यहां पर ऑक्सीलेटो यहां पर लिख देंगे। इसके बाद यहां पर आपको अब देना है जो आपका कोबाल्ट है यानी कि ये आपका कोबाल्ट है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे कोबाल्ट। अब यहां पर दोस्तों करते क्या हम मेन थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए होता आपका कोबाल्ट है, लेकिन अगर ये पार्ट आपका ऋणात्मक में आता है जो आपका केंद्रीय धातु आयन है, या अगर ऋणात्मक पार्ट में आता है तो उसके आपको बाद में जोड़ देना है 8 यानी 8 आपका जुड़ जाता है ये जो है बाद में। ठीक है, अनुलग्न और पूर्व लग्न आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अनुलग्न और पूर्व लग्न आपने पढ़ा होगा। एक होता है आपका अनुलग्न
जो कि बाद में जुड़ता है, ठीक है। अनुलग्न का मतलब बाद में, और पूर्व लग्न यानी कि आपको उसको पहले जोड़ देना होता है। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका एट शब्द है वह केंद्रीय धातु आयन में अनुलग्न के रूप में जुड़ता है अगर वह आपका ऋणात्मक पार्ट है। तो यहां पर देखिए आपका जो कोबाल्ट है ये आपका ब्रैकेट के जो अंदर है दोस्तों, ये पूरा आपका ऋणात्मक, क्योंकि यहां से डिवाइड करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट ऋणात्मक माना जाएगा। तो ऐसे में आप लोग यहां पर लिखेंगे ट्राई ऑक्सिलेट, तो इसका काम हो गया। अब आपका कोबाल्ट है तो इसको बोलेंगे कोबाल्टेट। क्या बोलेंगे? कोबाल्टेट, क्योंकि एट आपका यहां पर आपको समझ में भी आ रहा होगा जब हम पढ़ेंगे कोबाल्टेट। एट जो है आपका अनुलग्न के रूप में इसमें जुड़ गया। अब यहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर देना है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या इसी के लिखते हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी हो जाएगी यहां पर सेकंड यानी कि थर्ड। तो आप लोग इसमें क्या है थर्ड यहां पर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर रोमन संख्या में। तो ये हो गया पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड, ये इसका हो गया IUPAC नामकरण। अब काफी सिंपल, इसके बाद देखिए तीसरा फिर से काफी आसान है, इसको भी देखते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या देखना है, यहां पर फिर से आप लोग डिवाइड करिए दोस्तों। तो यहां पर आपका Na जो है ये आपका धनात्मक पार्ट माना जाएगा इससे अगर डिवाइड करते हैं, और ये वाला पार्ट फिर से ऋणात्मक हो गया। तो आपको क्या करना है, जो Na है इसको आपको बोलते हैं, यहां पर आप बोलते हैं सोडियम, तो इसको पहले लिख देंगे सोडियम। इसके बाद यहां पर ये इसका जो बारी आती है, मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है इसका हम यहां पर अब लिखना नामकरण करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है उसमें सबसे पहले हमें नामकरण करना होता है लिगेंड का। तो यहां पर लिगेंड आपका क्या है, लिगेंड CN है जो कि साइनाइड होता है, और यहां पर आपका संख्या कितनी है 2 है, तो 2 को हम क्या बोलते हैं डाई बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर सोडियम डाई, और यहां पर आप लोग इसको बोलेंगे साइनो। क्या बोलेंगे? साइनो, डाई साइनो। अब यहां पर Ag है, और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि Ag तो है, तो यहां पर अर्जेंटेट बोल देंगे, क्योंकि यहां पर एट शब्द जो है अगर ऋणात्मक पार्ट में आपका आता है तो उसमें जो है एट जो है अनुलग्न जुड़ता है। तो फिर से हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग जोड़ देंगे अर्जेंटेट, ठीक है, अर्जेंटेट। तो ये आपको यहां पर एट जो है अनुलग्न के रूप में दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर रोमन संख्या में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका फर्स्ट होता है दोस्तों, तो ये आपका यहां पर निकल आएगा, मतलब कि यहां पर आप निकाल भी सकते हैं। आयु पे यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको बहुत जरूरी है, बिल्कुल आपको आना चाहिए। तो आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जो है जरूर से देखिएगा। तो ये आपके 3 हो गए, बस इसके बाद चौथा चलिए करते हैं। चौथा देखिए यहां पर 7 मैंने लिए, 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें भी हम यहां पर धनात्मक पार्ट आपका आयरन है, तो यहां पर Fe आपका धनात्मक है, तो इससे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर आयरन कर देंगे। इसके बाद अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि यह यार आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, तो यहां पर आपका 3 जो है ब्रैकेट के बाहर यार कैसे लग गया। तो ये दोस्तों क्या होता है, आयन होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, अगर इस प्रकार से जो है आता है तो आपको पहले जो है धनात्मक पार्ट का नाम लिख देना है, और इसके बाद यहां पर 3 है तो मतलब कि आप यहां पर ब्रैकेट के अंदर 3 कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है 3 आयन आपका है। तो यहां पर आयरन थर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला नामकरण स्टार्ट कर देना है। तो यहां पर आपका क्या है 6 है, और ये आपका लिगेंड में CN है। तो मैंने 6 को क्या बताया था, हेक्सा बोला था, तो यहां पर आप लिखेंगे आयरन थर्ड हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, ठीक है। यहां पर हो जाएगा साइनो, तो यहां पर CN आपका साइनो हो गया। अब इसके बाद आपका Fe है, Fe को क्या बोलते हैं, ये आपका आयरन है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, आयरन का फेरम बोलते हैं। तो ऐसे में आपको 8 भी जोड़ना है ना, तो यहां पर आप लोग बोलेंगे फेरेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, फेरेट। तो ये आपका फेरेट हो जाएगा, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वह आपकी सेकंड होगी। तो यहां पर आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से इसका जो है काफी सिंपल तरीके से आप नामकरण बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट एक और आता है जो कि है यहां पर 5वां फीटी। देखिए फिर से आपका ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो पहले आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसी से नामकरण करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप ऑक्सीडेशन जो यहां पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसमें आपको ऐट नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका धनात्मक में आया। जब ऋणात्मक पार्ट में आता था तब हम लोग यहां पर ऐट जोड़ते थे। तो यहां पर आपका ये आ गया। अब इसमें देखिए लिगेंड और उसकी संख्या पहले लिखनी है, तो आपका 6 है, और NH3 यानी कि हेक्साएमीन है, ठीक है। 6 को यानी 6 है तो इसको हेक्सा बोलते हैं, और NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, तो हेक्साएमीन। अब इसके बाद यहां पर Pt है, तो Pt को क्या बोलते हैं, Pt को बोलते हैं प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम।
प्लेटिनम। तो ये आपका हो गया प्लेटिनम। एंड इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहां पर इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या होती है दोस्तों, तो यहां पर देखिए पीटी है, तो पीटी की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर आप 4 कर दीजिए यहां पर ब्रैकेट में। एंड इसके बाद यहां पर आपका देखिए ये आपका Cl4 है, तो ये क्या होता है, क्लोराइड होता है, तो इसको आप लोग क्लोराइड कर सकते हैं यहां पर नाम इसका, ठीक है। तो ये आपका हो गया काफी सिंपल तरीके से। इसके बाद छठवां है आपका, यहां पर देखिए इसमें आपका K2 जो है ये आपका धनात्मक हो गया, तो इसको आपका यहां पर पोटेशियम कर देंगे। अब आप समझ गए होंगे, तो पोटेशियम और इसके बाद यहां पर पोटेशियम हो गया। अब ब्रैकेट वाला आपका काम करना है, तो ब्रैकेट में आपका 4 पहले आता है, तो यानी कि जो लिगेंड की संख्या वह 4 है, तो इसको बोलेंगे टेट्रा। एंड इसके बाद Cn है तो साइनो टेट्रासाइनो। अब इसके बाद इसको लिखना है तो निकिल होता है, लेकिन ये ऋणात्मक पार्ट में आया है, तो क्या इसमें 8 जुड़ेगा, तो यहां पर आपका निकिलेट हो जाएगा, निकिलेट, ठीक है। यहां पर 8 हमने जो है इसमें अनुलग्न जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका निकिलेट। अब हमें क्या लिखना है, इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, तो यहां पर आपका ये सेकंड होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपका 7वां दोस्तों यहां पर Fe एंड यहां पर H2O और यहां पर होल ऑफ 6 एंड यहां पर बाहर है आपका Cl3। तो आप देखिए यहां पर आपका फिर से ये जो ब्रैकेट का पार्ट है वो पहले आ गया, तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, पहले इसी से नामकरण करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आपका लिगेंड की संख्या और उसका नाम लिखना है, तो यहां पर आपका हेक्सा है, यानी कि 6 आपका लिगेंड की संख्या है ना, तो यहां पर हेक्सा। और H2O इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं एक्वा, यहां पर जल नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्वा बोलते हैं यहां पर, हेक्सा एक्वा। और इसके बाद यहां पर Fe यानी कि आप इसको बोल सकते हैं यहां पर आयरन है यहां पर, तो अर्थात यहां पर देखिए क्या होगा आपका, ये फेरेट हो जाएगा, यानी फेरेट। और इसके बाद यहां पर आपका थर्ड इसकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके बाद यहां पर Cl यानी कि क्लोराइड है, ये क्लोराइड। तो यार काफी सिंपल तरीके से आप जो है इनका नामकरण कर सकते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार जो है 5 आते हैं, तो यहां पर आप लोग देखिए 5 नंबर के लिए आपको इसकी जो है तैयारी करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यार वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।